अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्सामुर रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एम्फीबिया। इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है, यानी हड्डियों का बना हुआ अंदरूनी ढांचा। नेक गर्दन भी होती है। स्कल नोड वर्टिकली, यानी गर्दन ऊपर नीचे हो सकती है ड्यू टू फर्स्ट वर्टिब्री, पहली वर्टिब्री की वजह से, जिसे हम सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। इनकी स्किन स्मूथ और मॉइस्ट होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? गैसोस एक्सचेंज, गैसों के तबादले में आसानी होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में स्किन परफॉर्म करती है। एब्जॉर्प्शन एंड वाटर स्टोरेज, पानी को जज़ब करना, पानी को स्टोर करना, ये भी स्किन परफॉर्म करती है। अब एम्फीबियन का जो हार्ट है वो डबल सर्किट होता है। जैसा कि पीछे आपने फिशेस का पढ़ा था ना, सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट में क्या होता है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले गिल्स में जाता था ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहाँ से फिर डायरेक्ट ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता था, यानी वापस दिल में नहीं आता था। लेकिन इनमें डबल सर्किट होता है, यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेशन के बाद वापस हार्ट के अंदर आता है, और फिर हार्ट से उसको पंप किया जाता है पूरी बॉडी की तरफ। और दूसरा, इनमें 3 चैम्बर्ड, यानी 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देखें, ये ऊपर 2 एट्रिया नज़र आ रहे हैं और नीचे एक ही सिंगल वेंट्रिकल होता है। तो इनके दिल के 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। फिशेस में 2 चैम्बर थे। रेस्पिरेशन गिल्स के ज़रिए होती है लार्वल स्टेज में, लेकिन जब वो अडल्ट स्टेज आ जाए तो तब लंग्स और स्किन के ज़रिए होती है। अब ये एक्टोथर्म्स होते हैं। एक्टो से मुराद है एक्सटर्नल, थर्म से मुराद है हीट, यानी एक्सटर्नल हीट सोर्स होता है। यानी इनमें हीट सोर्स एक्सटर्नल है, ये इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं। डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स, इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं। और दूसरा, ये पोकिलियोथर्मिक होते हैं। पोकिलियो का मतलब होता है वेरिड, यानी तब्दीली। थर्मिक टेम्परेचर, कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन नॉट मेंटेन इट कांस्टेंट, यानी ये रेगुलेट नहीं कर पाते अपना बॉडी टेम्परेचर, उसको एक जगह पे मेंटेन नहीं कर पाते, बल्कि इन्वायरमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है। इन्वायरमेंट में कम होगा तो इनका भी कम होगा, इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगा तो इनका भी ज़्यादा होगा। इन दोनों को एक मिसाल के ज़रिए समझें। मिसाल के तौर पर लिजर्ड है, जिसे हम छिपकली कहते हैं, वो एक्टोथर्मिक है, यानी एक्सटर्नल हीट सोर्स, इन्वायरमेंट से अपना हीट लेती है। लेकिन वो पोकिलियोथर्मिक भी है, यानी अपनी बॉडी टेम्परेचर भी उसका मेंटेन नहीं रहता, इन्वायरमेंट का बदलेगा तो उसका भी बदलेगा। और दूसरी मिसाल आप लेते हैं डीप सी फिशेस, जो समुंदर के नीचे रहती हैं, वो भी एक्टोथर्मिक हैं, यानी इन्वायरमेंट से अपना हीट जो सा लेती हैं, लेकिन वो पोकिलियोथर्मिक नहीं है, क्योंकि डीप सी में इन्वायरमेंट तकरीबन कांस्टेंट रहता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। तो ये इसमें डिफरेंस आ जाएगा। यानी ज़रूरी नहीं है जो एक्टोथर्म होगा वो पोकिलियोथर्म भी हो, लेकिन जो पोकिलियोथर्म होगा वो एक्टोथर्म ज़रूर होगा। और ये हाइबरनेट इन विंटर में ये हाइबरनेट कर जाते हैं। आपने देखा होगा, इनमें से जो जानदार हैं ये हाइबरनेट कर लेते हैं विंटर के अंदर। फ्रॉग, ये सैलमंडर, टोड वगैरह, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलहदा होता है, फीमेल अलहदा होता है। फर्टिलाइजेशन आमतौर पर इनमें एक्सटर्नल होती है, यानी फीमेल अपने एग एक्सटर्नली वाटर में रिलीज़ करती है और मेल स्पर्म भी वाटर के अंदर ही रिलीज़ किए जाते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। इनकी मिसालों के अंदर फ्रॉग्स और जो टोड्स हैं ये टेललेस एम्फीबियन है, यानी इन दोनों में टेल नहीं होती। सैलमंडर, न्यूट्स और मड पपीज़ ये टेल्ड एम्फीबियंस हैं। ये सैलमंडर और न्यूट आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह सिसिलियंस जोन्स हैं, ये लेगलेस एम्फीबियंस हैं, इनमें लेग्स भी नहीं होती। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।